कम सर। प्रवीण जी बैठ जाइए। थैंक यू सर। प्रवीण जी आप फतेहपुर से हैं। जी सर। फतेहपुर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए हम लोगों को। सर फतेहपुर 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया। इसका नाम फतेहपुर श्री फतेह बहादुर जी की वजह से पड़ा। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। और फतेहपुर में जो भिठौरा घाट और असनी घाट है, इनका जिक्र पुराणों में भी होता है। फतेहपुर में जो खजुआ की रामलीला है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे रामलीला के वक्त रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि उनकी पूजा की जाती है। यही कुछ खास बात है सर। अच्छा प्रवीण ये बताइए, आप क्रिकेट लिखें अपना प्लेइंग क्रिकेट। जी सर। क्रिकेट खेलते हैं? जी सर। देखते हैं केवल? खेलते हैं। खेलते हैं। आपका सबसे प्रिय खिलाड़ी कौन है क्रिकेट में? विराट कोहली सर। विराट कोहली? जी सर। तो क्या आप भी केवल बैटिंग करते हैं क्या? नहीं सर, सब कुछ आप क्रिकेट में। बॉलिंग भी करते हैं? जी सर। जी सर। विराट कोहली की क्या अच्छा लगती है? बैटिंग स्टाइल में क्या अच्छा लगता है आपको उसका? कंसिस्टेंसी सर। और अगर विराट कोहली के अलावा है ना, भारत के बाहर अगर खिलाड़ी और कौन से खिलाड़ी? AB डिविलियर्स सर। डिविलियर्स। जी सर। तो कंटेम्प्रेरी खिलाड़ियों में तो आपने बता दिया है ना, जी पुराने सर। खिलाड़ियों में कोई है जो आपका आइकॉन रहा हो कभी? विवियन रिचर्ड्स सर। विवियन रिचर्ड्स। प्रवीण आपका मैथ्स रहा है सब्जेक्ट है ना? जी सर। मैथमेटिक्स जो है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से माना जाता है, भारत से या विदेशों से? सर भारत में स्थूल सूत्र में बीजगणित की जिक्र आता है, मतलब यज्ञ की वेदी बनाने में इसके इस्तेमाल की बात आती है। और बौधायन प्रमेय जो पाइथागोरस थ्योरम कही जाती है, तो भारतीय गणितज्ञ थे बौधायन, उन्होंने इसको बहुत पहले ही खोज लिया था, वहाँ से भी इसका जिक्र आता है। और वेदों में अगर पूछा जाए तो? जी सर। वेदों में अगर बताना चाहें आप जी तो जी सर। किस वेद में है? ये सर यजुर्वेद में जब यज्ञ के बारे में जो कर्म कांड की और इसके बारे में बात होती है, तो उसमें सर इसका जिक्र आता है गणित का। गणित के किस हिस्से की शुरुआत मानी जाती है? रेखा गणित की सर। अच्छा जी सर। रेखा गणित और बीज गणित का ही मुख्य रूप से जिक्र आता है। यूक्लिड की रेखा गणित में भी उनका भी इसी पर ही काम था। आपने अपने मैथमेटिक्स का अध्ययन में लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा होगा? जी सर। क्या है इसका स्पेसिफिक कुछ फीचर बता दीजिए। लीनियर इक्वेशन सर जो वेरिएबल होते हैं वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहती हैं। मतलब एक वेरिएबल जो होता है तो वो अपनी स्क्वायर या और पावर में नहीं होता है, अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही चलते हैं वेरिएबल। x + y + z इस तरह की इक्वेशन होती है। तो वेरिएबल सिर्फ लीनियर मतलब सिंगल पावर होती है उनकी। और डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस जो है जी उसमें बेसिक अंतर क्या है? डिफरेंशियल में सर हम बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, हाँ। जबकि इंटीग्रल जो कैलकुलस होती है उसमें छोटा छोटा जोड़ के बड़ी चीज़ का निकालने की प्रयास करते हैं, बड़ी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं उसमें। अलजेब्रा में रिंग पढ़ा? जी सर। रिंग क्या है? रिंग सर एक रिंग मतलब एक F+ डॉट ग्रुप होता है, मतलब एक ये सिस्टम होता है सर जिसमें F+ जो होता है ये एक अबेलियन ग्रुप होता है, जो F* कामा डॉट होता है ये एक सेमी ग्रुप होता है, और जो डॉट और प्लस के बीच में जो एक डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न होता है, इन पे डॉट जो होता है प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट करता है सर, ये रिंग होती है सर। प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड कोई थ्योरीज है पढ़ा? केपलर जी सर। क्या है सर 3 लॉ हैं उनके कि पहला तो जो प्लैनेट होता है वो अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है सन के राउंड। दूसरा है कि जो पीरियड होता है वो T² जो होता है वो A³ के प्रोपोर्शनल होता है, अनुपातिक होता है। A³ जहाँ डिस्टेंस है प्लैनेट से, और जो एरियल वेलोसिटी जो होती है सर वो कांस्टेंट होती है प्लैनेट की। प्रवीण ये बता दीजिए थोड़ा हमको कि जो श्रीलंकन क्राइसिस चल रहा है अभी जी सर। हाल के दिनों में, तो वो तो प्रॉब्लम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या है, आप उसके रेमेडीज कहाँ देखते हैं? रेमडीज सर उसमें गवर्नेंस लेवल पे अगर देखा जाए तो जो राजकोषीय जो नीतियाँ बनाई गई उनमें सुधार की ज़रूरत है। जैसे जो करों को एकदम से कम कर दिया गया जिससे सरकारी खजाने पर एकदम बोझ पड़ गया, कमी आ गई, तो उस पर सुधार की ज़रूरत है। मतलब जो उच्च लेवल कराधार को बढ़ाया जाए, अगर जो उच्च कर वाले उच्च आय वाले वर्ग हैं। ये प्रैक्टिकली सही होगा क्योंकि लोग के पास इनकम नहीं है। जी सर। कहाँ से टैक्स देंगे? अगर उच्च आय वर्ग वाले जो लोग हैं उनसे अगर हम कर को बढ़ा सकें और कराधार को बढ़ाएं, मतलब थोड़ा ही थोड़ा अगर लगाएं सर, लेकिन कराधार को बढ़ाएं वहाँ पे, और IMF से अगर कुछ पैकेज ले सकें। IMF देगा? जो टर्म एंड कंडीशन है IMF का, आपको लगता है कि देगा वो? लेकिन उपाय सर यही है, अगर देश को निकालने का, जैसे भारत ने भी किया था जब हमारे यहाँ क्राइसिस आई थी, तो
तो आपको तरीका पता ही यही होगा, उस समय पता होगा, हम लोगों ने बहुत सारा गोल्ड मॉर्गेज रखा था वहाँ। जी सर, लेकिन श्रीलंका के पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर कंडीशन की मान ली जाए, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन और जो मतलब जो सोशल जो इनकी पॉलिसी थी, या जैसे हम कहें समाजवाद की तरफ जाती हुई, पीपुल्स ओरिएंटेड, तो उनमें अगर थोड़ा सा कमी की जाए तो पैकेज दे सकता है IMF। और अगर आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं या भारत जैसे तृतीय राष्ट्रों के साथ मिल करके, जापान अमेरिका के साथ मिल करके अगर कुछ सहयोग उपलब्ध करा सके तो भी समाधान देखा जा सकता है इसमें। क्या बोलते हैं कि हाल के दिनों में श्रीलंका, हाँ, जो कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा, सॉरी, चाइना से बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ था, जी। अगर भारतीय संपर्क में रहता तो शायद ये स्थिति आती ही नहीं। जो चाइनीज डेब्ट ट्रैप था सर, उससे शायद बचा जा सकता था, लेकिन जो वहाँ की जो नीतियाँ थी, कई सारे जो कोविड का प्रभाव था सर, तो उससे बचने में शायद उतनी मदद ना हो पाती। अंततः शायद इसी तरफ जाते अगर राजनीतिक जो वहाँ की नीतियाँ थी और जो कोविड का जो मिसमैनेजमेंट हुआ सर, या उसका जो प्रभाव था, उसके कारण सर शायद कुछ कम होता, लेकिन शायद अगर कुछ समय बाद होता, लेकिन अच्छा, मान शायद। लीजिए आप वहाँ के मंत्री होते तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जी, ईस्टर को टूरिज्म बताइए। जो है एक बड़ा कारण रहा है, जी सर, जी सर। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिएगा? क्या कुछ ऐसा प्रस्ताव दीजिएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को? सर इसमें हम जो हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं सर, उनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जो डायस्पोरा है, जो श्रीलंकन डायस्पोरा था, उससे अगर हम काफ़ी मतलब मदद लेते, उनसे बातचीत करते, तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता था, डिप्लोमेटिक मिशन का यूज किया जा सकता था। आप 2016 में इंटरव्यू दिए थे, जी सर। उसके बाद 2022 में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जी सर। इतना लंबा गैप। जी सर, कुछ पैटर्न चेंज के कारण भी सर कुछ हम असहज हो गए, उसमें कुछ दिक्कतें हुई सर, नए पैटर्न के साथ अपने को अनुकूल करने में। तो आपके अंदर कौन से ऐसे गुण हैं जो आपका इस बार चयन कर दिया जाए? इस बार चयन कर लिया जाए सर, परसिवरेंस, लगातार लगे रहना इस चीज़ के लिए, हार्ड वर्किंग, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति पूरी प्रतिबद्धता, टीम स्पिरिट सर, क्रिकेट और कबड्डी से जो आती है, जो सीखी है यही सर। दो खेल में माहिर कैसे हो सकता है एक व्यक्ति? जी सर। दो खेल में कैसे माहिर नहीं, हो माहिर सकता नहीं होना है सर, ये हॉबी के रूप में, माहिर होना जरूरी नहीं है खेलने के लिए। सिर्फ ये जो तनाव भरी ज़िंदगी होती है सर, यांत्रिकता आ जाती है जीवन में, तो उसमें थोड़ा सा अपने को सहज बनाने के लिए, उसके लिए खेलते है? हैं। और दोनों विपरीत हैं। हाँ, क्रिकेट एक का इंडोर है सर, दूसरा एक आउटडोर है। माइंडसेट है, और कबड्डी का जहाँ एक मेंटल की ज़रूरत है वहाँ फिजिकल की ज़रूरत है। सर हम एज ए रेडर ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा शरीर की कम ज़रूरत पड़ती है उसमें। बाकी रोकने के लिए तो डिफेंस के लिए टीम सपोर्ट रहता है वहाँ पे। अच्छा, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री और बूलियन ज्योमेट्री में कुछ डिफरेंस है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री, बूलियन ज्योमेट्री। हाँ, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का जैसे टाइम और स्पेस की जो एक्सप्लेनेशन होती थी यूक्लिडियन में जिस ढंग के, तो बाद में उसको सही नहीं माना गया। उसके बाद की जो ज्यामिति आई है उसने उसको खंडन कर दिया। कुछ आइडिया है इस पर? सर इसकी आइडिया नहीं। अच्छा, अभी एमएससी भी किए हैं? नहीं सर, बीएससी ही जी। आपका होता। अच्छा, ये इमोशनल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल। हाँ, दोनों पढ़े हैं। जी सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? इमोशनल इंटेलिजेंस सर भावनाओं का संयमन है, उनका किस तरह से बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है, उनका उन्हें कंट्रोल नहीं करना है, उन्हें एक हिसाब से रेगुलेट करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें जब इंसानों की तरह व्यवहार करने लगें, सोच सकें उस तरह से, अपने गलतियों से सीख सकें जिस तरह से इंसान सीख सकता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर। रोबोट किस में आएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर। अच्छा, तो किसको डेवलप किया जा सकता है? दोनों को ही डेवलप किया जा सकता है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है, बाहरी रूप से डेवलप किया जा सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में आंतरिक भूमिका ज़्यादा होती है, अंतर्मन की भूमिका ज़्यादा अच्छा, होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए कुछ उपाय हो रहे हैं? उपाय जैसे सर इमोशनल इंटेलिजेंस के उपाय मीन्स की कुछ योजनाएं चल रही हैं, कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं उसी संदर्भ में? जैसे दिल्ली में खुशी पाठ्यक्रम है सर। खुशी पाठ्यक्रम? जी सर। अच्छा, वो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में उसकी बहुत अच्छी भूमिका, परिणाम भी उसके काफ़ी अच्छे आए हैं। यूपी में? यूपी में सर आपको क्या लगता है इसको डेवलप करने की ज़रूरत है? जी सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी जैसे सिविल सर्विस में ही ले लें, लोक सेवा में ही, लोक सेवक के पास स्वेच्छाचारिता बहुत ज़्यादा होती है। कई बार कानून जो होते हैं वो एक सीमित
मतलब एक बहुत बड़ा दायरा प्रोवाइड कर देते हैं जिस ठीक सर। जी आपकी हॉबी है कबड्डी। जी सर। ये बताइए कि कबड्डी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता? मानसिक क्षमता सर, लेकिन शारीरिक क्षमता का भी काफ़ी योगदान है इसमें। सबसे ज़्यादा आप किसको चाहिए? जी सर। सबसे ज़्यादा क्या, मानसिक? मानसिक क्षमता सर, क्यों? टीम के साथ बॉन्डिंग किस समय पर क्या करना है वहाँ पे सेकेंडों में सर हो जाता है, तो उसमें टीम के साथ जो बॉन्डिंग बनानी होती है तो उसके लिए मानसिक क्षमता का जो इंस्टिंक्ट पर काम होता है वो बहुत ज़रूरी है, तो मानसिक क्षमता का ज़्यादा योगदान है इसमें बजाय फाइटिंग। बहुत बहुत अच्छा। अपने बारे में 5 ऐसी चीज़ बताएं जो आपको लगता है किसी भी महिला को आकर्षित करने के लिए वो काफ़ी है। सच्चाई सर। मैं आपसे सच्चाई पूछ रहा हूँ। ओके नहीं। सच्चाई, ओके आप मतलब सच्चे हैं, ठीक है। जी, सर। और जेंटलमैन। सॉरी? जेंटलमैन सर। जेंटल माइंड, ओके। जेंटलमैन। मतलब इतना सोचना पड़ रहा है आपको? ज़्यादा इंट्रैक्शन कम हुआ है सर अभी तक तो। जी, ओके। और इंटेलेक्चुअलिटी जो है, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली बिहेवियर। जी। अपनी बातों को मतलब उन पे हमेशा सही उतरना बातों पे। परवीन, तुमसे कोई लड़की आकर्षित नहीं होगी। ठीक है, ओके। आप कौन कौन से गुण देखने चाहेंगे अपने लाइफ पार्टनर में? सर जो हम समझती हो, क्या? हमें समझने का मतलब है सर जैसे जीवन में जो वैभव विलासता इनकी भूमिका थोड़ा सा कम है, बजाय जो सोशल जो समाज के लिए कार्य करने की जो मानसिकता है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सर उसमें। जी। बातों को सुनना, समझना, अपनी बातें भी रखना, लेकिन बातों को सुनना और समझ के उन पे रिएक्ट करना, जो भी हो, जी। अपना पक्ष भी रखना। प्रवीण, मान लीजिए कि आप डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और आपकी जो पोस्टिंग है एक ऐसे दूर दराज क्षेत्र में कर दी गई है जहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, और आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो ये कहते हैं कि नहीं मैं वहाँ नहीं आना चाहूँगी, हाँ, ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? वो कहते हैं आपको यहीं आना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अलग और मैं अलग, ऐसी कंडीशन में क्या कीजिएगा? सर उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे सर। नहीं मान रही वो? तो सर ऐसी कंडीशन में मैं उस क्षेत्र को छोड़ नहीं सकता हूँ सर जहाँ की जिम्मेदारी हमें दी गई है, तो अपनी वहाँ पे life partner- बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, उनके लिए काम किया जा सकता है ऐसे तो मैं इस क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता, मैं उन्हें समझाने का ही प्रयास करूँगा। नहीं, वो वही तो कह रहा हूँ, मैं नहीं मान रही वो। डिस्टेंस रिलेशनशिप पर मेंटेन की जाएगी उसमें। थैंक यू।